हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 स्वच्छता अपनाओ स्वस्थ जीवन पाओ। कि हमें अगर हम सफाई को स्वच्छता को अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। स्वास्थ्य से बढ़कर संसार में कोई चीज़ नहीं होती। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है, हमारे अंदर काम करने का उत्साह रहता है, हमें रात को अच्छी नींद आती है और सुबह उठने पर मन उमंग से भरा रहता है। हम सुस्त महसूस नहीं करते, काम को उत्साहपूर्वक करते हैं। ठीक है कि अगर हम स्वस्थ हैं, हम तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, तो हम किसी भी काम को अच्छे से बिना रुकावट के अच्छी तरह से कर सकते हैं। रात को भी हमें अच्छी नींद आती है और सुबह भी हम जल्दी उठ जाते हैं समय पर। स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए हमें बस कुछ साधारण सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शरीर को स्वस्थ अथवा निरोग रखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है स्वच्छता यानी सफाई। तो अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें सफाई की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता में कई बातें शामिल हैं। सबसे पहले तो हमें अपने शरीर की स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठकर सैर करनी चाहिए, फिर स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। स्नान प्रतिदिन और अच्छी तरह से करना चाहिए। स्नान करते समय शरीर के प्रत्येक अंग की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्नान करने से शरीर में उपस्थित रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिससे पसीना खुलकर शरीर से बाहर निकलता है। स्नान के बाद शरीर को सूखे तौलिए से रगड़ कर पोंछना चाहिए। नहाने के बाद बालों में तेल लगाकर सलीके से कंघी करनी चाहिए। तो हम कैसे स्वच्छ रख सकते हैं अपने आप को, अपने शरीर को? इसके लिए स्नान का सबसे अधिक महत्व है कि हमें सबसे पहले स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए प्रतिदिन। सूखे तौलिए से हमें अपने शरीर को पोंछना चाहिए और उसके बाद बालों में अच्छी तरह से कंघी और तेल भी लगाना चाहिए। वस्त्रों की सफाई का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि शरीर का। मैले अथवा गंदे वस्त्रों में रोग फैलाने वाले कीटाणु जमा हो जाते हैं जो हमें रोगी बना सकते हैं। कपड़े दिन भर हमारे शरीर को धूल मिट्टी आदि से बचाते हैं। साफ वस्त्र हमें चर्म रोग जैसी समस्या से भी बचाते हैं। अगर हम साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे तो हमें चर्म रोग मतलब चमड़ी के रोग, हमें स्किन प्रॉब्लम जैसी कोई भी प्रॉब्लम हमारे शरीर को नहीं आएगी। साफ वस्त्रों द्वारा ही हम अनेक बीमारियों से बचे रहते हैं। हमें कभी भी दूसरों का तौलिया और अन्य वस्त्रों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। कि हमें कभी भी किसी दूसरी का प्रयोग किए हुए वस्त्रों को प्रयोग में नहीं करना चाहिए, बल्कि साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़ों को ही डालना चाहिए। घर में सफाई का भी घर की सफाई भी महत्वपूर्ण है। फर्श की धूल और दीवारों पर लगे जालों में बीमारी फैलाने वाले कीटाणु पलते हैं। इसलिए घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना चाहिए और खिड़की, दरवाजों तथा फर्नीचर को पूरी तरह से साफ रखना चाहिए। हमें अपने घर को भी रोज़ साफ़ करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे घर में जाले होंगे, धूल मिट्टी होगी, तो उनमें रोग फैलाने वाले कीटाणु होंगे जो हमें क्या है कि बीमार कर देंगे। कई बार यह भी होता है कि हम अपने शरीर और घर की सफाई का तो पूरा ध्यान रखते हैं, किंतु हम अपने आस पड़ोस की स्वच्छता की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ऐसी स्थिति में भी हम बीमार पड़ सकते हैं। अतः पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें पड़ोस यानी अपने आसपास की सफाई की स्थानों की स्वच्छ रखना चाहिए। कि अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हमें अपने घर के साथ साथ अपने आस पड़ोस की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। आसपास के स्थान साफ और स्वच्छ बने रहने पर हमें सांस लेने के लिए स्वच्छ, ताज़ा तथा शुद्ध वायु प्राप्त होती है। इसके सेवन से हम रोगों से बच सकते हैं। चिंकी और उसके पड़ोसी बड़े ही अच्छे हैं। वे अपने आसपास के स्थानों या पड़ोस को मिलजुल कर साफ रखते हैं।
इसी कारण पड़ोस के लोग हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहते हैं। आइए चिंकी से पूछे कि वे अपने आस पड़ोस की स्वच्छता के लिए क्या क्या करते हैं। चिंकी, तुम अपने पड़ोस को स्वच्छ बनाए रखने के लिए क्या क्या उपाय करती हो? हम बहुत सारे उपाय करते हैं, कुछ इस प्रकार हैं। तो चिंकी हमें बताती है कि कैसे हम अपने पड़ोस को साफ़ सुथरा बनाकर रख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रख सकते हैं। हमारा कोई भी पड़ोसी घर के कूड़े करकट को गली या इधर उधर खुले में नहीं फेंकता, कि हमारे घर का जो कूड़ा होता है उसको हम इधर उधर खुले स्थानों पर कभी भी नहीं फेंकते। हम सफाई के कामों को छोटा नहीं समझते, सब मिलकर पड़ोस की सफाई करते हैं। पेड़ पौधों को हानि नहीं पहुंचाते, उनकी रक्षा करते हैं और नए नए पेड़ों को उगाते हैं। अपने पड़ोस में किसी बाहर वाले को गंदगी फैलाने से रोकते हैं। कूड़ा डालने के लिए हमेशा ढक्कन वाले कूड़ेदान का ही प्रयोग करते हैं। तो हमें भी बच्चों अगर स्वस्थ रहना है तो अपने घर को, अपने आसपास को स्वच्छ रखना होगा, साफ रखना होगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद।